नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अभी निवेश करना चाहिए। ये वीडियो टोटली फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का मिक्सचर होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको लॉजिक्स के साथ बताऊंगा कि क्यों आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अभी निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसके एक दिन के परफॉर्मेंस की। तो आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं 0.80 रुपए ये आपको अब दिख रहा है, लगभग 0.92% की इसने आपको जंप दिखाई है। उसके बाद अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो 87.70 पे ओपनिंग होती है और आप इसका परफॉर्मेंस जो है वो इंट्राडे चार्ट में देख सकते हैं और क्लोजिंग इसको मिलती है 88 पे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 82,656 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और निफ्टी 50 का ये एक स्टॉक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बुक वैल्यू की तो 99.60 इसका बुक वैल्यू है। आप जानते हैं कि जब भी स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता है तब एनालिस्ट आपको दिखाई देते हैं कि ये स्टॉक ले लीजिए, बट दोस्तों ये कोई एग्जैक्टली मापदंड नहीं है किसी स्टॉक को लेने का, बट डेफिनेटली एक आइडिया जरूर हो जाता है कि स्टॉक अट्रैक्टिव है या फिर नहीं। उसके बाद दूसरा मापदंड जो रहता है वो है दोस्तों स्टॉक पी। तो स्टॉक पी चल रहा है 7.56 जो डेफिनेटली अट्रैक्टिव दिखाई देता है, बट ये एक पीएसयू कंपनी है इसलिए लोग इसको ज्यादा भाव नहीं देते हैं और इस कारण से ये स्टॉक जो है दोस्तों नीचे जो है वो आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा कारण है कि कंपनियां जो दोस्तों मैनेजमेंट की वजह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती हैं और जो मैनेजमेंट है वो कौन है पीएसयू कंपनियों का? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ही बेकार रहती हैं पीएसयू कंपनियों में। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी सेल्स ग्रोथ की, तो जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी ज्यादा जो है वो पिटी हुई है कोविड 19 की वजह से। इवन प्राइवेट कंपनियों की भी बहुत ज्यादा पिटी हुई हैं, बट उन्होंने आपको अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। अगर मैं इस स्टॉक की रिकवरी की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं 18 मई के बाद यहां पे आपको 200% की जंप दिखाई दी है। वहीं पे ये स्टॉक ना के बराबर भागे हैं। अगर आप इनकी रैली देखें तो दोस्तों 23% के आसपास की आपको रैली दिख रही है, ना के बराबर आपको रैली दिख रही है। और आपको यह भी पता है कि पीएसयू कंपनी होने के कारण आपको इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी पीएसयू स्टॉक देख लीजिए, आपको बड़ी जंप जो है वो देखने को नहीं मिली होगी अगर आप कुछ स्टॉक छोड़ दें। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके आने वाले समय में की, क्योंकि हम जो है वो दोस्तों जब भी फंडामेंटल्स देखते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ भी हम देखते हैं कि कैसे हमको दिख सकती है। डेफिनेटली जो है वो दोस्तों आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में लॉसेस देखे होंगे, बट मैं आपको बता दूं आगे कंपनी अच्छा कर सकती है। जो भी हमें दोस्तों इंपैक्ट दिखने थे वो हमें कोविड 19 में दिख चुके हैं और जीरो से वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और आपने जीरो देख लिया है कोविड 19 में लॉकडाउन के दौरान। तो इसलिए आप अगर सोच रहे हैं कि यहां से ये स्टॉक पिट जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। और अगर मैं दोस्तों परसेंटेज वाइज बात करूं तो दोस्तों 70% चांसेस हैं कि करंट मार्केट प्राइस से ये स्टॉक आपको 100 के टारगेट जरूर दिखाए और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको डेफिनेटली 120 के आसपास भी जरूर दिखेगा अगर आप 1 ईयर टू 3 ईयर के बीच बीच सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उसके बाद हम कि इसके टेक्निकल्स हमें क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों हम टेक्निकल चार्ट पे आ चुके हैं। तो यहां पे आप इसका टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं। ये आपको एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं ये आपको एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसने यहां पे डोजी कैंडल भी बनाई है और यहां से अगर मैं बात करूं तो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं और गिरने के चांसेस कम हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि यहां से ये स्टॉक पिट सकता है या फिर बढ़ सकता है। डेफिनेटली डोजी कैंडल बनने के बाद हम बोलते हैं कि स्टॉक बढ़ता है, बट हम लॉजिकली बात करते हैं कि स्टॉक यहां से बढ़ सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों बात करूंगा मैं लॉजिक की। यहां पे लॉजिकली अगर आप देखोगे तो यहां से स्टॉक आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली हमने जो आपको कॉल्स दी हैं, चाहे मैं बात करूं श्री राम ट्रांसपोर्ट की, उसका भी इसी तरह का चार्ट था। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपोलो हॉस्पिटल की,
उसका भी चार्ट इसी तरह का था और हमने वहां पे बाय रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि मार्केट का गिरने का फिलहाल कोई मूड नहीं है। और अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की तो बढ़ने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। और अगर आप दोस्तों सेफ कंपनी में अपना ट्रेड डालना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है और गिरावट तो आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं, बट यहाँ से आपको अच्छी खासी रैली जो है वो दोस्तों देखने को मिल सकती है और जल्द ही ये स्टॉक आपको 100 के लेवल के आसपास जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो दोस्तों लेके से चल सकते हैं। आरएसआई की अगर मैं बात करूं तो अभी 49.90 पे चल रहा है और डेफिनेटली आपको ये आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे आपको 60 के आसपास तक जाने के चांसेस जरूर हैं। तो चलिए उसके बाद अभी हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रेड की कि ट्रेड कैसा उठाया गया है। तो दोस्तों प्रीवियस क्लोज आप इसका देख सकते हो 87.20 है, उसके बाद ओपनिंग होती है इसकी 87.80 पे, हाई बनाता है दोस्तों 89 का, लो बनाता है 87.40 का। एडजस्टेड क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको मिलती है दोस्तों 87.80 पे। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 1,76,11,779 शेयर जो वो दोस्तों ट्रेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी तो 29.13% की डिलीवरी जो है दोस्तों उठाई जाती है। लगभग 51,29,612 शेयर जो है दोस्तों डिलीवरी पे उठाए जाते हैं। डिलीवरी जो है दोस्तों आपको ठीक ठाक दिख रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ से आपको डिलीवरी बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे आप इसका 52 वीक लो देख सकते हैं 71.15 है और यहाँ पे आपने स्टॉक देखोगे, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यूपीएल की, तो दोस्तों उसने जो है वो अपना लो बनाया था 245 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट इसी के आसपास जो है उसने अपना लो बनाया था और आज वो स्टॉक 520 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहां से डबल हो चुका है। इवन आप रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देख लीजिए, चलिए उसका एक केस हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसने जो है वो दोस्तों काफी ज्यादा अपना माल बेचा है, उस वजह से आप नहीं बोल सकते। हम नॉर्मली और स्टॉक्स की बात करते हैं। लेट से आप दीपक नाइट्रेट देख लीजिए, उसमें शानदार रैली आपको देखने को मिली और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको डबल पैसा कमा के दिया है गिरावट के बाद, बट यहाँ पे आपने ना के बराबर जो है वो रिटर्न्स कमाए हैं और अगर आपने इसमें निवेश किया है तो आज तक आप जो है दोस्तों परेशान नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है और आपको डेफिनेटली यहाँ पे निवेश अपना करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों आपको इसके फाइनेंशियल्स की बात दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेटली आपको लॉस में दिखाई दे रही है कंपनी, बट यहाँ से आपको वर्स्ट और कुछ नहीं देख सकता, यहाँ से आपको रिकवरी ही देखने को मिलेगी। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम क्यों निवेश करें, तो दोस्तों डिविडेंड डील भी इसका 5% के आसपास है, वहां से भी आपको 5% जरूर मिलेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ से बढ़ने की तो बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। आप खुद लॉजिक लगाइए कि इससे बुरा और कुछ हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली आप जो है वो इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। इवन आप स्टॉक मार्केट को ही अवॉइड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर इससे कुछ ज्यादा वर्स्ट होगा तो 6000 के लेवल्स हमें जरूर दिखाई देंगे। और अगर मैं 6000 की बात करूं, 6000 आपको तभी दिखाई दे सकता है जब इंडिया और चाइना का वॉर हो जाए या फिर दोस्तों वर्ल्ड वॉर हो जाए। इसके अलावा अगर आप कोविड-19 को वजह बना रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी माइनस में चली गई, 1.2 पे चली गई या फिर और किसी रेंज पे चली गई, तो उसकी पॉसिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो ना के बराबर है। 8500 पे ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे आपको बुल रन दिखा सकता है और यहाँ पे आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और मैंने 2, 2.5 या 3 महीने पहले ही YouTube पे पोस्ट डाल दिया था और आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको अच्छी खासी मूव यहाँ से देखने को मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बता सकते हैं।